जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों, जो हमारे जीवन में अगर कार्मिक लोग रहते हैं या फिर जीवन में हमारे साथ किसी भी तरह कोई भी जो अन्याय हुआ रहता है उनके बारे में है दोस्तों। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम एक निस्वार्थ व्यक्ति हैं और हम एक ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं और हम एक सच्चे इंसान हैं, लेकिन सच्चे इंसान रहने के बाद भी लोगों के द्वारा जब हमारे साथ अन्याय होता है तो वो व्यक्ति, उसके साथ अन्याय होने के बाद भी वो उस दुख दर्द और जो भी उनके साथ अत्याचार हुआ रहता है उसको सहन कर लेता है। तो क्या उसको न्याय मिलता है? तो आप ज़रूर समझिए दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि न्याय नहीं मिलता है और ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, क्योंकि कलयुग में पैदा हुए हैं जिसके कारण सभी को ऐसा महसूस होता है कि न्याय खुद लेना पड़ता है, ऐसा सोच बना लेते हैं। लेकिन जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है, जो सज्जन व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति रहता है, जिसको परमात्मा के न्याय पर पूरा भरोसा रहता है और वो अपना जो दुराचार व्यक्ति के द्वारा उनके साथ जो गंदा व्यवहार हुआ रहता है, उसको चीट मिला रहता है, उसको दूसरों के द्वारा दर्द मिला रहता है, दुख दर्द उनके साथ जितने भी गलत व्यवहार किया रहता है, लेकिन वो व्यक्ति सभी दुख दर्द को लेके वो ईश्वर को ही मान के चलता है कि कहीं ना कहीं एक न एक दिन ईश्वर मेरे साथ न्याय जरूर करेगा और ईश्वर के द्वारा मुझे न्याय जरूर मिलेगा। ऐसा जब वो व्यक्ति सोच बना लेते हैं और अपनी सारी सिचुएशन, प्रॉब्लम और जो भी उनके साथ कार्मिक लोगों के द्वारा हुआ रहता है, चाहे उसके फैमिली मेम्बर हो या मित्र हो या भाई हो या बंधु हो, किसी भी परिवार के द्वारा अगर उनके साथ हुआ रहता है, लेकिन वो व्यक्ति समझो सहन कर लेता है, तो आप जरूर समझिए दोस्तों कि वो यूं ही ऐसे ही व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हर किसी के में हिम्मत नहीं रहता किसी के द्वारा दर्द दिया जाए या चोट दिया जाए या दुख दर्द उनके साथ किया जाए और वो ऐसे ही सहन कर लेगा। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि अगर हमने किसी एक को एक थप्पड़ मारते हैं तो दूसरे व्यक्ति जरूर आता है थप्पड़ मारने और उनके साथ वही व्यवहार करता है। ऐसा कलयुग में होता है दोस्तों, लेकिन बहुत कम ऐसा सज्जन व्यक्ति रहता है जो अपने व्यवहार को दूसरों की तरह व्यवहार नहीं बनाता है और वो सत्य की राह पर चलकर ही, ईश्वर के मार्ग के रास्ते पर चलकर ही उसको इतना विश्वास रहता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ परमात्मा है और परमात्मा के द्वारा मुझे न्याय जरूर मिलेगा। ऐसा सोचकर वो सभी अपने जो उनके साथ हुआ रहता है, जो भी बुरे कर्म हुआ रहता है या लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का उनके साथ व्यभिचार हुआ रहता है, तो वह सारी सिचुएशन और जो भी उनके साथ प्रॉब्लम है उनको ईश्वर को सरेंडर कर देता है दोस्तों। और ऐसा होता है क्योंकि वो परमात्मा पर अटूट विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है। आज मैं इस गाइडेंस के माध्यम से आपको यही ज़रूर बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि हम लोग कभी कभी अपने साथ जब अन्याय होता है तो हम सोचते हैं हमें न्याय नहीं मिला है, ना ही परमात्मा के द्वारा न्याय मिला है, ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा हमें न्याय मिला है। ऐसे करके जितने हम दुख दर्द को लेके बैठते हैं और अपने जो अंदर क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को, जलन को लेके बैठ जाते हैं किसी व्यक्ति के लिए, ये सोचते हैं कि उस व्यक्ति को क्यों कर्मा नहीं मिला है या फिर उस व्यक्ति के साथ क्यों बुरा व्यवहार नहीं हुआ है, ऐसा सोच बना लेते हैं। तो मैं इस गाइडेंस के माध्यम से यही कहूँगी दोस्तों कि कभी अपना मन में ऐसा सोच ना बनाएं, क्योंकि अगर आप सज्जन व्यक्ति हैं, आप परमात्मा पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं, तो इतना विश्वास जरूर रखिए कि आप एक सच्चे इंसान व्यक्ति जरूर है। आपका जो विश्वास है वो ईश्वर पर है
और आप अगर ईश्वर पर छोड़ देते हैं, आप उस बारे में नहीं सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो सामने वाले पर्सन के साथ भी ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा आप नहीं सोचते तो आपका जो विश्वास है वो ईश्वर पर अटूट है, और जो आपके साथ जो हुआ रहता है वो ईश्वर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ एक दिन ना एक दिन ऐसा जो आपके साथ किया रहता है वो जो न्याय आपके साथ जरूर करता है दोस्तों, अगर आपके साथ उस व्यक्ति के द्वारा अन्याय हुआ है तो। क्योंकि हम जब ईश्वर को पूरी तरह जो हमारी प्रॉब्लम या सिचुएशन को सौंप देते हैं और हम ये सोच के रहते हैं कि शायद हमारे प्रारब्ध कर्म में भी हमने कहीं पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण हमारे साथ ऐसा हुआ है, अगर यही सोच के चले जाते हैं और सोच के अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं और परमात्मा पर इतना अटूट विश्वास रखते हैं कि कहीं ना कहीं परमात्मा कोई मेरे साथ नहीं है लेकिन आप मेरे साथ हो, ऐसा सोचकर जब हम अपने आप को पूरी तरह परमात्मा पर सौंप देते हैं, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं, वो हर सच्चे मार्ग को चुनते हैं, जैसे जैसे हमें परमात्मा रास्ता दिखाता है उस मार्ग पर चलते हैं तो हमारे साथ न्याय जरूर होता है दोस्तों। और वो न्याय हमें किससे मिलता है? हमें ईश्वर के द्वारा न्याय जरूर मिलता है, अपने खुद के लिए मिलता है। आप किसी के बारे में बुरा ना सोचें, क्योंकि अगर हम खुद उनके जैसे व्यवहार करने लग जाएंगे तो हम में और उसमें क्या अंतर रहेगा, आप जरूर सोचिए। अगर वो व्यक्ति वैसा है तो उसका जो अवगुण है वो हम में भी वैसा ही अवगुण वृत्ति आ जाता है, लेकिन आप सज्जन व्यक्ति हैं तो आप कदापि ऐसा अपना व्यवहार या अपना विचार सोच को आप ऐसा कभी ना करें, क्योंकि सज्जन व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति जो सतमार्ग में चलता है, जो परमात्मा पर विश्वास करता है और जो निस्वार्थ भाव रहता है, जिसमें ना ही लोभ रहता है, ना ही लालच रहता है, ना ही कोई गलत व्यवहार रहता है, ना ही गंदे आचरणों में रहता है, ऐसा व्यक्ति के साथ परमात्मा जरूर रहता है। और परमात्मा जिसके साथ रहता है उसे कहीं ना कहीं उनके साथ कितने भी झुंड में क्यों ना आ जाए, और लोमड़ी झुंड में ही रहते हैं दोस्तों, उसी तरह अगर लोमड़ी झुंड में है तो उस जंगल में कहीं ना कहीं एक किंग रहता है, और किंग को समझते हो, किंग शेर होता है और शेर कभी झुंड में रहना पसंद नहीं करता। उसी तरह आध्यात्मिक पर्सन कभी दुराचार व्यक्तियों के संग में रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसे अपनी शांति पसंद रहता है, उसे अपना ईश्वर के मार्ग पर चलना पसंद रहता है, उसे अपना सही रास्ता चुनना रहता है और उस अध्यात्म मार्ग पर चलकर अपने जर्नी को पूरा करना रहता है। इसलिए वो व्यक्ति कभी जो कर्मों के बंधन में बंधे रहते हैं, गलत आचरणों में बंधे रहते हैं, गलत प्रवृत्ति में रहते हैं, बुरी संगति में रहते हैं, ऐसे लोगों के बंधन में रहना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो सज्जन व्यक्ति है और सज्जन व्यक्ति एक हीरे के समान होता है। और हीरा वही चमकता है क्योंकि हीरा अपना चमकना बंद नहीं करता है। आप चाहे अगर देखते हो कि हीरा को जौहरी कितने भी तराशते हैं, उसे नक्काशी करते हैं, उसे हथौड़ी से मारते हैं और फिर भी वो अपना चमकना बंद नहीं करता। उसी तरह एक आध्यात्मिक पर्सन, एक सच्चे इंसान, एक सत्य मार्ग पर चलने वाला, एक सत्य पुरुष, सत्य व्यक्ति अपने आध्यात्मिक मार्ग को नहीं छोड़ता है, चाहे उनके साथ कैसे भी प्रॉब्लम आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। उसी तरह एक अच्छे व्यक्ति, सच्चे व्यक्ति कभी अपने सत्मार्ग को नहीं छोड़ता है। और ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति रहते हैं, सच्चे व्यक्ति रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं परमात्मा ने चुना रहता है, ईश्वर ही चुनता है वो ऐसे व्यक्ति को। अगर आप अपवित्र आत्मा के व्यक्ति हैं, आपका मन साफ नहीं है, आपका सोच गलत है, आप गंदे आचरणों में रहते हैं, आप उस बुरे कर्म को नहीं छोड़ते हैं और उस बुरे कर्म में रहकर आप सारी जो आंखों देखी जो चल रहा है उसको भी आप देख कर रह जाते हैं और उसे वही आचरण में रहते हैं और
आपका खुद का व्यवहार वैसा रहता है, फिर भी आप जो अच्छे व्यक्ति है उनके साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं, तो जो ऐसे व्यक्तियों के साथ परमात्मा कभी साथ नहीं देता है। साथ उन्हीं के साथ देते हैं जो सच्चे, ईमानदार, सज्जन और अच्छे व्यक्ति रहते हैं, जो सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा को धारण करते हैं और परमात्मा के सतमार्ग पर चलकर वो सदैव नेक कार्य करते हैं, सबके बारे में भला सोचते हैं और अपनी सत्य और धर्म और जो सत्य आचरण है उसको नहीं छोड़ता। ऐसे व्यक्तियों के साथ परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद जरूर बना रहता है दोस्तों। ऐसा होता है, चाहे आपके जीवन में कैसे भी परिस्थिति हो, परमात्मा आपको जरूर उस जो कठिन परिस्थिति या जो आपके साथ जो गलत व्यवहार होता है, उन सारी सिचुएशनों को या उन सारी प्रॉब्लमों से आपको परमात्मा जरूर निकालता है। आप खुद पर विश्वास करें, और जहाँ विश्वास रहता है वहाँ परमात्मा रहता है, और जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ न्याय जरूर होता है एक न एक दिन। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।